नमस्कार। टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो देश के सोच को सकारात्मक बनाती है, और यदि देश में ऐसे सकारात्मक युवा हो तो हमारी देश में प्रगति अच्छी हो सकती है। और हम ऐसे युवा चेहरे से मिलेंगे जिन्होंने कर्मठता से अपनी देश की प्रगति की है, समाज की प्रगति की है, जिनका नाम है अविनाश जी चांडक। नमस्कार अविनाश जी चांडक, आपका टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप राजस्थान में कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मूलतः नाचना जैसलमेर से बिलोंग। आप सूरत कब आए? सूरत 91 में आया, 91 में। और सूरत आने के बाद आपने क्या क्या संघर्ष किया? मैं शुरू से ही एजेंसी लाइन में था, मतलब कपड़े की आड़त में था, और शुरू से ही इसी काम में हूँ और अभी भी उसी काम में हूँ। समाज की किन किन एक्टिविटी से जुड़े हैं? फ़िलहाल मैं सिटीलाइट गुड़दौड़ रोड पिपलोद महेश्वरी समाज का अध्यक्ष के तौर पर हूँ, और सूरत जिला महेश्वरी समाज में कमेटी मेंबर हूँ, और जैसलमेरी महेश्वरी भवन जो निर्माणाधीन है उसमें सचिव के तौर पर कार्यरत हूँ। आप किन किन समाज से जुड़े हैं? महेश्वरी समाज से बोलता हूँ, मार्केट में काफ़ी एक्टिव हूँ, बिल्डिंग में हूँ, और सभी काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। आप समाज के प्रति क्या क्या सोच रखते हैं? मैं सोचता हूँ कि समाज में एक ऐसा माहौल हो जिसमें लोग सहजता से नियम कानून को पालन करें, उसका आदर करें, और रेवेन्यू टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को अच्छी से अच्छी रेवेन्यू दे, और एक वैचारिक और सुदृढ़ता है, ऐसा मेरी सोच है। आप फैमिली को टाइम कैसे दे पाते हैं? आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो। आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया। हम कपड़े वाले हैं, और कपड़े वालों का दिन, और उसके अलावा मैं जैसे एजेंसी में हूँ तो एजेंसी में व्यापारी कब आता है और कब जाता है उस पर निर्भर करता है। व्यापारी के समय के अनुसार हमें कुछ चलना पड़ता है, तो समय कम दे पाता हूँ, लेकिन साल में 2-3 ट्रिप ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं जिसमें पूरे परिवार के साथ जाते हैं और परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं। राजस्थान तो मेरी दुखती रस है। राजस्थान की मिट्टी की सुगंध ही अपने आप में चेहरे पर खुशी ले आती है, और हमारा जैसलमेर जो है स्वर्ण नगरी है, तो वहाँ पर जाओ, वहाँ की जो मरुधर है, हमारे गांव की जो हरियाली है, नाचना गांव की, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ का खाना, वहाँ का भोजन, वहाँ की मिठाई, वहाँ की दोस्ती, वो सब एक अलग ही मज़ा है उसका। जैसलमेर में महेश्वरी भवन आप जो बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है आपका? जैसलमेरी महेश्वरी भवन जो हम बनाना चाह रहे हैं, इसकी नींव हमने पिछले सवा साल पहले रखी थी। हमने ज़मीन परचेस की, और चूंकि यहाँ पर 150 से 200 परिवार ही रहते हैं, पारिवारिक तौर पर चंदा चढ़ता है, तो 150 से 200 परिवार ही रहते हैं यहाँ पर। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जैसलमेरी में कि वो अपने बलबूते पर इस भवन को बनाना चाहती है, महेश्वरी समाज के लिए, पूरी समाज के लिए बनाना चाहती है, और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती है जिससे कि समाज का लाभ हो, और पूरे समाज का, महेश्वरी नहीं बल्कि सभी समाज का लाभ हो। ऑलरेडी यहाँ पर सिटीलाइट में एक महेश्वरी भवन है, और एक पूना कुमारिया में बनने वाला है, निर्माणाधीन है। और ये जो हम बना रहे हैं वो टीजीबी जो होटल है, 5 स्टार होटल है, उसके पीछे, उससे करीब 1 किलोमीटर पीछे है। ज़मीन बहुत सुंदर है, और वहाँ पर बनाना चाहते हैं क्योंकि एयरपोर्ट के नज़दीक हो, और सभी वर्ग समाज के, क्योंकि समाज सब जगह फैला हुआ है, तो सभी वर्गों को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम वहाँ बनाना चाहते हैं। सूरत जिला माहेश्वरी सभा के बारे में आपका क्या विचार है? सूरत जिला में करीब 7 से 8 हज़ार परिवार रहते हैं, और इतना बड़ा समाज, महेश्वरी समाज सूरत में, मतलब अपने आप में एक मिसाल है। बहुत ही प्रेम भाव है सब में, और यहाँ का कमेटी मेंबर बनना अपने आप में एक वर्चस्व की बात है। और इधर इन लोगों के लिए कार्य करना, लोगों को, समाज को, पूरी समाज को इकट्ठा करना, पूरी समाज को एकजुट रहना, यही मेन उद्देश्य है। उसके बाद समाज की विचारधारा, जैसे मैंने आपको कहा कि विचारों को और सुदृढ़ बनाना, अपने आप को अपग्रेड करना, और समाज के लिए और देश के लिए कार्य करना, ये हमारा उद्देश्य है। बिजनेस करने के अलावा और आपकी क्या क्या हॉबी है? मेरी रुचि तो क्रिकेट, म्यूज़िक, दोस्ती यारी और समाज सेवा। आपके हस्बैंड यहाँ पर बिजनेस और समाज के कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, तो आपको टाइम नहीं दे पाते, आप इनकी शिकायत करते हैं? शिकायत तो खैर करती भी हूँ, बिज़ी बहुत रहते हैं ये, लेकिन ठीक है, दोनों बैलेंस कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको खुशी भी उसी में मिलती है। जब मैं देखती हूँ इनके चेहरे पे खुशी, जब ये समाज के लिए कुछ करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, तो इनके चेहरे पे जो खुशी देखती हूँ
तो फिर मुझे लगता है ठीक है ना, इनको जिस चीज़ में खुशी मिल रही है वो मेरे लिए खुशी की बात है। आपकी फैमिली में और कौन कौन यहाँ पे रहता है? मेरी परिवार में मेरी 2 बड़ी बहनें यहाँ रहती है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज में जो मैं एक्टिव हुआ हूँ वो मेरी बड़ी बहन के कहने पर ही हुआ हूँ। उन्हीं की प्रेरणा रही है कि समाज में मैं जुड़ूँ और इतने मतलब इस स्तर पर जो पहुँचा हूँ मैं उन्हीं की मतलब दिशा निर्देश के तौर पर पहुँचा हूँ मैं। सामाजिक तौर पर तो निश्चित तौर पर मैं अपनी बहन सुनीता जी धीरन को देना चाहूँगा। और बिज़नेस में मेरे बहुत सारे आइकॉन्स रहे हैं। मेरे मुख्यतः पहले तो मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे ABCD सिखाई, उसके बाद मेरे दोनों जीजाजी जो मैं उनके जिनके साथ में हूँ अभी, रामरतन जी जिन्होंने मुझे मार्केटिंग सिखाई, और ओम जी धीरन जिन्होंने मुझे अकाउंट्स की बारीकियाँ सिखाई। तो मैं हर व्यक्ति से और मेरे बच्चों से या मेरे भतीजे से जो मेरे साथ रहते हैं यहाँ पर, भतीजा बहू भी रहते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं वो साथ में रहते हैं, मैं हर उस छोटे व्यक्ति से सीखना पसंद करता हूँ। जो मुझे हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपके हस्बैंड यहाँ पर सामाजिक तौर पर इतने एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, तो आपका भी कभी मन होता है समाज के लिए कुछ करने का? हाँ बिल्कुल मन होता है मेरा भी। एक्चुअली मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है। मेरा जो बैकग्राउंड है, मतलब मेरे जो पिताजी थे मेघराज जी बिसानी, वो भी जैसलमेरी समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं। 5 साल तक वो अध्यक्ष थे और समाज में वो काफ़ी जुड़े हुए थे। और मेरे भैया जो अभी मदुरई में रहते हैं, प्रेम जी बिसानी, वो भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो पीछे का पूरा बैकग्राउंड जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे भी मैंने यही सब देखा है और मेरा खुद का भी पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है। पर मैं अगर मेरे लिए सोचूं तो सामाजिक मुझे सोशल सर्विस करना ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि गरीबों की सेवा करना, अनाथ बच्चों को देखना, इस तरह की संस्थाओं से जुड़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। वृद्धाश्रम सोशली ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहती हूँ मैं। आप युवा शक्ति को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? ऐसे एज ए महेश्वरी, हमारी समाज व्यापार में तो काफ़ी आगे है, शुरू से हमारे ब्लड में ही है व्यापार। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे काफ़ी लोग CA भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। मैं युवाओं से चाहूँगा कि वो IAS और IPS ब्यूरोक्रेट्स भी बने और देश की सेवा में अपना हाथ बटाएं। और एक हाउसवाइफ है, उसके मुताबिक आप चाहते हैं कि आपके समाज में महिलाएं आगे बढ़ें नौकरी के क्षेत्र में? बिल्कुल मैं चाहूँगी कि महिलाएं आगे बढ़ें, बल्कि अब तो ज़माना बदल गया, महिलाएं बहुत आगे बढ़ भी चुकी हैं। हमारे समाज में हम देखते हैं कि काफ़ी लड़कियां पढ़ाई के तौर पे भी बहुत आगे बढ़ी हैं और अब वो ज़माना भी नहीं रहा, महिला बिज़नेस में भी काफ़ी इन्वॉल्व है। मैं चाहूँगी अपने माहेश्वरी जो महिलाएं हैं वो इस फील्ड में और भी आगे बढ़ें। एक गर्व की बात है कि सूरत में ही DCP जो है अभी फ़िलहाल में शोभा जी भुतड़ा है, जो हमारी समाज से हैं। वो हमारे लिए एक गर्व की बात है। धन्यवाद अविनाश जी चांडक, आपने हमें अपना कीमती समय दिया।